बट बहुत सारी चीजें जो मैंने पिछले 10-15 दिनों में देखी, जैसे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कॉप अप करें, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है। या जैसे अगर मैं बात करूं 12th के बच्चे भी एडेड है इसमें या हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी एक प्रॉब्लम होती है कि सर अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने या 50 से 60 दिन बाकी है, तो हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा परफॉर्मेंस आए। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने 11th में उतना अच्छा नहीं पढ़ा। 11th वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक वार्निंग है, ठीक है। तो एंड में अब उनको लग रहा है कि हम अब क्या कर लेंगे, अब तो कुछ होगा नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। तो उस पॉइंट पे भी मुझे कहना है। दूसरा, अभी भी वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं जो चाहिए मुझे 11th एज वेल एज इन 12th। जो सीरियसनेस की दिख रही है, जो एक इंपॉर्टेंस होती है इस टाइमिंग पे जब सब कुछ क्रूशल चल रहा है। 11th में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, 12th में तो खैर टाइम आ चुका है, फिर भी वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं कमी दिखती है मुझे। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल में एग्जाम आ गई, सब गया। मतलब जो जोश था तुम्हारा आईआईटी क्रैक करने का कि मैं तो आईआईटी क्रैक करूंगा, मैं तो जेई क्वालिफाई करूंगा बहुत अच्छे मार्क्स से, या मैं केवीपीवाई, या मैं रिसर्च में जाऊंगा, जैसे स्कूल की कोई एग्जाम आती है सब धड़ाका धड़ा रह जाता है। क्यों? सर वो स्कूल का पढ़ना है इसीलिए। क्यों भाई, तो स्कूल का क्यों पढ़ना है? सर वो अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, जैसे 10th तक पढ़ते थे। तो मैं उनसे पूछता था तो क्या अभी तक क्या कर रहे थे? ऐसा तो होगा नहीं कि स्कूल वाले कोई सरप्राइज टेस्ट रख रहे हैं तुम्हारे सामने। बोला नहीं सर, बट फिर भी एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि सर वो ना हम ढंग से सेल्फ स्टडी नहीं करी हमने, या हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए एग्जाम के 2 दिन पहले तो पढ़ना पड़ता है, या 1 दिन पहले। ये वही एक्टिविटी है जिसके कारण जो मैंने स्टार्टिंग में वार्न भी करा था तुम्हें कि जैसा तुमने 10th में किया था वैसा अगर 11th 12th में अडॉप्ट करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। 10th में तो 95% अब मिल जाएंगे। अगर मैं अभी पूछने बैठूंगा किन किन के 90% अप है, 95% अप है, 80% अप है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे आ जाएंगे। ऑब्वियसली तभी तो पीसीएम मिला है तुम्हें, ठीक है। पर उनको ऐसा लगता है कि सर वहां हमने परफॉर्म कर लिया एंड के टाइमिंग में, तो हम यहां भी कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 10th का सिलेबस अब तो खैर 11th 12th सभी बच्चों को पता चल चुका होगा कि जो 10th का सिलेबस था और जो अब हम देख रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप। तो हमारी प्रिपरेशन भी 10th जैसी तो नहीं हो सकती है, बट हाँ, जैसा हमने 10th में आखिरी के दिनों में किया था, अगर हम वही चीज अब से रोज करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। सबसे पहली बात करूं मैं टाइम टेबल की। 12th वालों को मैंने टाइम टेबल बना के दिया, एक बहुत बड़ा सा टाइम टेबल बना के दिया। मतलब मुझे 1 घंटा लग गया बनाने में, लिखने में, ठीक है। हर चीजों को, एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनके एग्जाम के लिए, उनके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया। आई डोंट नो कितने बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 11th वाले भी बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें टाइम टेबल बना के दो, हम 100% फॉलो करेंगे। 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन बाद में पूछूंगा ना, नहीं सर अब नहीं होता। सेम एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें कहा था कि टाइम टेबल तो ठीक है, तुम रोज जो पढ़ते हो वो मुझे मैसेज करो। हार्डली 1 मिनट लगता है, हार्डली 1 मिनट। वो ये बता रहा है कि तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। वो 1 मिनट भी तुम नहीं निकाल पाते हो, 1 मिनट भी। सर वो हम पढ़ तो रहे हैं बट हमें वक्त नहीं मिलता है, बस वक्त नहीं मिलता, ये एक्सक्यूज दे देते हैं। हम पढ़ जरूर रहे हैं सर, बस आपको देने में हमें क्या पता, बस इच्छा नहीं होती, क्या करेंगे। आप क्या कर लोगे, आप पता भी कर लोगे तो या तो आप रिप्लाई नहीं करते हो या तो थम्स अप भेज देते हो, ठीक है। पर मैंने उस समय भी तुम्हें उस चीज का मोटिव बताया था। मुझे बस तुम्हें एक सही करेक्ट पाथ में रखना है, ठीक है। मार्क्स कम ज्यादा तो चलते रहेंगे, पर क्या तुमने उस दिन पर डे क्या तुमने कुछ इफेक्टिव प्रोडक्टिव किया लाइफ में, दैट आई वांट टू नो। ऐसा नहीं है कि मैं देख के अनसीन कर देता हूँ, पढ़ता जरूर हूँ। ग्रीन सिग्नल मिलेगा, भले ही आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। और ग्रीन का मतलब होता है, याद रखना, अगर ग्रीन सिग्नल मेरे उसमें नहीं दिख रहा है तो मैं, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, और अगर करा है, ग्रीन दिख रहा है तो मैंने 100% पढ़ लिया है। रिप्लाई तुम्हें मिलेगा इफ इट इज इंपॉर्टेंट, या थोड़े समय बाद, ठीक है। तो जो हैबिट तुमने डाली थी पहले, वो मैं सभी को बोल रहा हूं, अभी कुछ ने स्टार्ट करा था, बंद हो गया, ठीक है। अब तुम देखो कि उस समय जो तुम करते थे, क्या उतनी प्रिपरेशन अभी हो रही है? नहीं सर, अब तो और भी हम फ्री हो गए। क्यों? सर वो पहले तो भेजते थे ना तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, एक आध बार किताब निकल जाती थी। अब सर वो 2 दिन में एक बार पढ़ाई हो जाती। फिर भी कुछ बच्चों ने बोला सर हम 1 हफ्ते में देंगे टाइम टेबल पूरा बना के। पूरे टाइम टेबल में क्या करा, कुछ बच्चे हैं ऐसे, नो डाउट, वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो 1 हफ्ते के बाद नहीं दोगे, वैसा वो भी चलेगा। द मेन थिंग इज दैट कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। जब तुम किसी और के सामने प्रेजेंट करोगे ना, तब तुम्हारे सामने हमेशा पीछे एक डर रहेगा कि मुझे किसी के सामने बताना है कि मैंने क्या पढ़ा।
बस वो डर मैं रखना चाहता हूँ तुम्हारे उसमें, जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर से वही 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वही सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि सर वो अभी ठंड है ना, तो सुबह मैं रोज सोचता हूँ, या एक नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल सिचुएशन है, सबके साथ होता है, रात को जल्दी सो जाते हो, नींद आ रही है सर, ठंडे नींद आ जाती है, बट सुबह मैं पक्का उठूंगा, घर वालों को भी बोल देते हो कि सुबह 4 बजे उठा देना, अलार्म सेट कर दिया, और सुबह क्या होता है, 4 बजे का अलार्म या तो सबसे पहले बंद होता है, या उसको फेंक देते हो, या फिर लड़ते हो पेरेंट्स से, नहीं मुझे नहीं उठना, अभी थोड़ी देर से उठूंगा, और वो 4 का सीधे 8 हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो नींद भी खराब हो गई। क्यों? 4 बजे का अलार्म लगाया, मेंटली तो आप स्ट्रेस में ही हो ना कि अलार्म बज रहा है, यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप, जो कि जरूरी है। प्रॉपर नैप बहुत जरूरी होती है, प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तभी तो दिमाग चलेगा। तो वो भी गया, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया। ठीक है, सो तो अच्छे से सो, और अगर नहीं उठना है तो फिर मत उठो। पहले अपने साथ तो ईमानदारी रखो, लगाया है टाइम टेबल के लिए तुमने, या कुछ भी अलार्म लगाया उठने के लिए, तो उठो, फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया उधर से हो जाए, तुम्हें उठना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है, जो मेरे साथ भी होती थी। ठीक है, मैं कोई भी चीज आज तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो मतलब बस ऐसा ऐसा लगेगा कि सर ये सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो प्रॉब्लम तुम्हारी है वो मेरी भी कभी थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सर अब क्या करें? ठीक है, अब करे तो करे क्या, अब तो वो बताओ, प्रॉब्लम्स तो बहुत है। ठीक है, कमजोरी अगर मैं हर एक बच्चे से पूछूंगा तो सर अब तो हमें दिखता है कि हमारे सामने ढेर कमजोरी है, पर हम उससे इवॉल्व नहीं हो पा रहे, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहले ना माइंड में आज एक चीज बैठा लो, तुम जिस दुनिया में एट प्रेजेंट हो, कोरोना की सिचुएशन है, सब कुछ है। ठीक है, जिस सिचुएशन में तुम अभी हो, उस सिचुएशन में जो कंपटीशन, नाम सबने सुना है कंपटीशन, ये भर पल्ले हो गई है, बढ़ गई है, अथा हो गई है। तुम जिस फील्ड में जाओगे तुम्हें वहां भीड़ दिखेगी, जिस फील्ड में जाओ तुम, अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था अपने घर पे, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी चींटी चल रही थी, सामने एक चीनी होती है ना, चीनी शक्कर जो भी तुम बोलते हो, वो गिरी हुई थी। ठीक है, उसको देख के वो तो सूंघ के चले जाते हैं। ठीक है, वहां पहुंच गई, 2-3 चीनी और गिरी हुई थी। ठीक है, तब एक ही थी चींटी, मैंने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, 15-20 मिनट बाद जब मैंने देखा तो वहां पे चींटियों की लाइन लग गई। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये तो अभी तो एक ही थी, एक साथ इतनी सारी कैसे आ गई? तो इससे मुझे एक चीज सीखने को मिली। ठीक है, जो कि अभी हर जगह ऐसे ही हो रहा है, अभी ऑनलाइन था, सिचुएशन ऐसी है, सबने नए नए प्रोडक्टिव चीजें करी। ठीक है, एक ने करा, वाह क्या करा, उसका नाम हो गया, सब जगह हो गया नाम, पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उस फील्ड में भी लाइनें लग गई लोगों की। ठीक है, बहुत चीजें तुम देखोगे, बहुत चल रहा है ऐसा, किसी ने कोई इस टाइप का एक वीडियो बनाया, वाह ये तो यूनिक है, 10 दिन बाद उसके जैसे कई वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, मतलब अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम वो फील्ड में चले जाएंगे कि जहाँ कंपटीशन नहीं है, हो सकता है चलोगे, अच्छी बात है, पर तुम मान के चलो 1 महीने 1 साल बाद उस फील्ड में भी इतनी कंपटीशन हो जाएगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिस वर्ल्ड में तुम रह रहे हो, इट इज ऑल ह्यूज अमाउंट ऑफ, वहां पे तुम्हें कंपटीशन मिलेगी। ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है, कंपटीशन तो है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना। तो जब भी तुम्हें बैक ऑफ माइंड लगे कि आज आराम कर ले, सोच लेना 50 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग बैठे तुम्हें डिफीट करने के लिए, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम पढ़ो नहीं एक दिन, हम इससे आगे निकल जाएंगे। हर कहीं पे यही है, लोग बोलते हैं ना इसको मत देखो, अपना देखो, अपने तैयारी करो। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट को। एक तरीके से ये सही है, नजरिया अपना अलग अलग सोचने का। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम आसपास लोगों को देखोगे ना, अगर वो सर्कल तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा पता रहेगा कि मेरे को एक भी दिन आराम नहीं करना है, मुझे हर वक्त मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे आसपास वाले मेहनत कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्रिकेट सब देखते हैं। ठीक है, मैं अलग ही चीज है, कभी कभी कुछ एकदम ही डिफरेंट सोचता हूँ, जैसे कि क्रिकेट तुमने देखा है, सबने देखा है, सब देखते ही हो। ठीक है, अगर जो सेकेंड इनिंग्स में जो उतरती है टीम, अगर वो फर्स्ट टीम का टारगेट नहीं देखेगी तो क्या वो जीत सकती है? कोई जवाब देगा? देखे ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या बनाया टारगेट, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपना खेल के आएंगे। तो क्या वो टीम जीत सकती है? कभी भी नहीं जीत सकती है। वहां पे स्टेडियम में, वहां पे वो टारगेट चलता रहता है, भले ही वो आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रेशर नहीं ले रहा है, सो कॉल्ड बोलते हैं ना कमेंट्री, पर कमेंट्री वालों को भी बहुत प्रेशर है, उस खेलने वाले को भी प्रेशर है। थिंग इज दैट कौन उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि दुनिया को मत देखो, अपना करो, दैट इज करेक्ट ऑन वन साइड अगर हम देखें, बट
जब भी तुम लूज हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अब थोड़ा सा आराम कर ले, तो याद रखना बाकी लोग तो बैठे हैं कि तुम हटो और हम आए, ठीक है। अब वो जो चींटी, अब मैं तो जानता नहीं, खैर वो जो चींटी जो उठा रही थी, थोड़े समय तक तो वो लेके गई होगी, उसके बाद वो दिख रही होगी क्या? भले ही हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट थोड़े समय बाद तो ढेर सारी भीड़ आ चुकी है वहां पे। अब गया जो था स्टार्ट, वो मिल गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 10th में अच्छा परफॉर्म करा, मिल गया पीसीएम। कुछ इंस्टेंटली या किसी ने अच्छा स्कोर करा, स्कूल में परफॉर्म करा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या? खत्म, सब खत्म। अब क्या? अब कोई नहीं पूछ रहा है कि तुमने स्कोर क्या करा था, तुमने कितने मार्क्स लाए। कोई पूछता है अभी तुमसे इस सिचुएशन में अभी कि तुम्हारा 10th में कितना स्कोर था, तुमने टॉप किया था कि नहीं? कोई पूछता है अभी तुमसे? एक नॉर्मल क्वेश्चन है सबसे कि तुम्हारा 10th में क्या परफॉर्मेंस है? नो सर, कोई नहीं पूछता है तुमसे। वो बस थोड़े समय की खुशी थी, ठीक है, तुमने मेहनत करी, बहुत अच्छा रहा, सब हो गया। अब क्या? लाइफ में अब दूसरे टारगेट बनाओ, और अब बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले इतना नहीं था, एक सर्कल, एक बाउंड्री तक ही तुम सीमित थे कि हमें स्कूल तक ही अपने आप को टॉप करना है। अब अभी भी टॉप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अब 50-100 बच्चे नहीं है अब स्कूल वाले, 10 लाख, 8 से 10 लाख बच्चे जेई देते हैं। उसमें से 1.5 से 2 लाख निकलते हैं, थोड़ी बहुत स्पीड अगर हम बढ़ा भी ले सीट, तो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उससे 10,000 तक, वैसे तो और वो क्वालिफाई करते हैं, पर 10,000 में से 10,000 तक मान के चलो जेई मिलता है उनको, आईआईटी कॉलेज मिलता है उनको, ठीक है। नाउ सी द कंपटीशन कितनी ज्यादा है, ठीक है। तुम नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, उन 10 लाख में जैसे बाकी लोग हैं, तुम भी अलग हो जाओगे, कोई और आ जाएगा, वो अपनी सीट ले जाएगा। इट्स ऑल अबाउट परसेंटाइल, सबको पता है परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखो, ठीक है। आसपास सराउंडिंग्स को देखो, ठीक है। अगर अभी इस सिचुएशन में तुम्हें कई सारे मैंने एग्जांपल दिए, नोकिया के एग्जांपल और बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल दिए, अगर वो आसपास की सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है तो वो पिछड़ जाएगा, डेफिनेटली पिछड़ जाएगा। यू हैव टू अडाप्ट, हमें अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर अभी भी कोई ऐसा सोच रहा है आई विल वेट जब हमारा ये कोरोना हटेगा और ऑफलाइन आएगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम उस टाइप के सिचुएशन वाले बच्चे हो तो भूल जाओ, वो सिचुएशन अब आएगी नहीं। आएगी भी तो अब एक रिवॉल्यूशन आ गया है। तुम पता, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो 1-2 दिन में नहीं आता है, ठीक है, कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ, कुछ भूचाल आया और अब एकदम बदल गया, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स से पूछना, धीरे धीरे चेंज आता है, ठीक है। एक समय था, अभी मैं कुछ दिन पहले अपने कलीग से बात कर रहा था, सर वगैरह से बात कर रहा था, 1 रुपए की इक्लेयर्स के लिए भी हम घर वालों से झगड़ते थे, ठीक है, और अब 10 रुपए 50 रुपए डेयरी मिल्क वगैरह तो कॉमन हो गया तुम सबके लिए, ठीक है। तो क्या एक दिन में चेंज आया? नहीं, चेंज थोड़ा फास्ट हुआ, बट फिर भी 10 साल 15 साल लग गए, ठीक है। तो चेंज एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, और वो जब आता है तो पुरानी सिचुएशन फिर कभी नहीं आती है, याद रखना। तो अगर कोरोना की सिचुएशन आई है तो अब इसके बाद अगर तुम देखोगे साल 2 साल, अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी जो पहले थी, ठीक है। टाइम हैज चेंज, इफ यू हैव नॉट चेंज पिछड़ जाओगे, देखो, ठीक है, पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है। वर्ल्ड की अगर मैं बोलूँ तो पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला गया है, सबसे टफेस्ट इस लेवल पे, 12वीं एग्जाम के तक के, 12वीं के स्टैंडर्ड के बच्चे के लेवल पे, दिस एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जो हर बच्चा ख्वाहिश लेके आता है। आकाश में भी आता है, हर जगह हर कोई जाता है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाता है, जो भी कुछ आता है हर जगह जाता है, राइट। क्यों? हमें आईआईटी क्रैक करना है, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमें जेईई मेन क्रैक करना है, 6 महीने बाद हमें बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है। क्यों ऐसा क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि वो टारगेट तो सिर्फ बोलने के लिए था, बोल लिया, करा कुछ नहीं, पिछड़ गए। स्टार्टिंग से देखो, मैं हर बार बोलता हूँ स्टार्ट ऑफ द सेशन जब शुरू होता है कि ये करो ये करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने सीनियर से सुनो समझो, बट नहीं फॉलो हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली तुम प्लेग्राउंड में नहीं उतरते हो ना, तुम्हें भी पता है बोलना अलग बात होती है और जब आते हो तो अब मेरे ख्याल से सभी उस प्लेग्राउंड में आ चुके हैं, सबने सिचुएशन देख चुकी है, क्या सिनेरियो क्या है, क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा, ठीक है। तो अब चेंज लाओ, देखो हम कहाँ पे कमियां है हमारी और उसको हटाओ, उसको दूर करो, ठीक है। और छोटी मोटी हैप्पीनेस के बारे में अब मत सोचो, टारगेट बड़ा रखा है, इतना बड़ा रखा है जो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, तो उसको फुलफिल करने का दम भी रखो, मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इसके साथ क्या आती है, एक और चीज, वो ये है कि सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे लाइफ में। कुछ दिन पहले भी मैंने 11th वालों को कहा था, बिना सैक्रिफाइस के लाइफ में किसी को भी कुछ नहीं मिला है। फिर से मैं एग्जांपल लूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट देखते हैं इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, वरना मैं और का भी एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है। कोहली की बात कर लो, ठीक है,
हो सकता है ऐसा टीम शायद वो परफॉर्म कभी ना करवा पाए, टीम को लेते हुए हार गया इस बार, ऐसी हार मिली जो किसी ने सोची नहीं थी। बहुत इतिहास के पन्नों में जब देखा जाएगा कोहली का नाम 20 साल बाद, ठीक है, तो उसने क्या स्कोर बनाया, क्या बनाया, मतलब सचिन के भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मतलब सब हो रहा है, पर ये वाला भी देखा जाएगा टेस्ट मैच कैसा हुआ, ठीक है। तो डोंट थिंक कि अभी उसने क्या करा, उसने कैसा परफॉर्म करा अभी टीम को लेते हुए, वो छोड़ो। बट अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं तो देखो उसकी लाइफ में उसने कितना स्ट्रगल किया है। तुम्हें दिखता सब आसान है, ठीक है, शायद बहुत सारों को पता होगा या नहीं पता होगा। मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं खुद मोटिवेट हुआ उस चीज से, तो यार कि मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। 4 साल से कोहली की बात कर रहा हूँ, या मोर देन 4 इयर्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। 4 इयर्स से उसने अपने जो भी वो खाता था खाना, जो भी खाता था, मतलब वो जो भी ऑयली चीजें, नॉनवेज या जो भी खाता था, उसने मैक्सिमम चीजों को छोड़ दिया। मैक्सिमम तो क्या बोलूं, 100% छोड़ दिया। क्यों? उसे ऐसा लगा कि इससे मेरे पोटेंशियल, मेरे परफॉर्मेंस में कमी आएगी, ठीक है, मेरे में जो एनर्जी लेवल है वो गिरेगा अगर मैं ये फूड खाऊंगा, ठीक है। डाइटिशियन ने उसको बोल दिया ये मत खाओ, तो उसने नहीं खाया, 4 साल तक सेक्रीफाइस करा, ठीक है। और अभी वो जिस मुकाम पर है तुम देख सकते हो, उससे जैसा फिटनेस, उसके जैसी एनर्जी शायद ही किसी और के पास होगी। बन जाएगा कोई और कप्तान, किसी को भी ले लो, पर उसके जैसा एनर्जी वाला बंदा मैंने तो कहीं नहीं देखा पिछले 20 साल, ठीक है, या कोई और स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो उसने सेक्रीफाइसेस करे हैं, ठीक है। सुबह उठता है जल्दी, ठीक है, अभी मैं तुम्हें बोलूंगा तो अभी पता चलेगा, नहीं सर हम वो लेट सोते हैं ना इसलिए उठते हैं, ठीक है, नॉट एन इशू। बट फिर से जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर अलार्म लगाया तो उठो, वरना तो मत लगाओ, छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, नहीं उठना है तो मत उठो। सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। तो जब कोहली अपना इतने फेवरेट डिशेस को खाना किसे नहीं पसंद, तुम भी बोल सकते हो सर खाना तो मैं भी छोड़ सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बेटा देखो यहाँ पे समझना, ये रिलेटिव चीज है, ठीक है। खाने की अहमियत तो वो समझेगा, ठीक है, जो कोई होता है ना बहुत, जिनको फूड बहुत पसंद है, फूड लवर होते हैं, ठीक है, बस दिन भर खाने को दो उनको, अलग अलग चीजें करते हैं। अगर मैं उनको बोल दूं कि तुम्हें ये कुछ नहीं खाना है, आज के बाद तुम्हें सिर्फ पानी और इस पे दाल चावल पे जीना है, ठीक है, तुम देखना उसको पता चलेगा कि क्या मतलब कितनी तकलीफ होती है, ठीक है, कितनी तकलीफ होती है, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। हमें तुम ऐसा सोच लो कि सर खाना तो हम भी छोड़ देंगे, क्या है उसमें, वो नहीं है। तुम उससे कंपेयर करो जो फूड लवर है, खुद जो खाने का प्रेमी है, उससे जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे बहुत टफ है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर भी यही लागू होता है, ठीक है। तुम सब स्टडी कर रहे हो, 8-10 लाख बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करे होंगे, तो किसी ने कुछ नहीं किया होगा। तो ऑब्वियसली जिसने सेक्रीफाइसेस करे हैं तो आगे जाके उसका आउटपुट मिलेगा, अभी नहीं तो आगे मिलेगा। नॉलेज जो भी तुम सीख रहे हो कभी भी वेस्ट नहीं होता है लाइफ में। तुम आज कुछ भी सीखोगे, आज तुमने अगर एक क्वेश्चन भी सीखा है, आगे जाके काम आएगा। अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा, 11th के बच्चों ने, कि सर केवीपीवाई का आपने जल वो संडे को जो एक डिस्कशन रखा था ना पीएनसी का, सेम क्वेश्चन केवीपीवाई के पेपर में आया, सेम क्वेश्चन। अगर वो अटेंड नहीं करा होता, जैसे मैक्सिमम ने नहीं करा, अब वो एक सेम क्वेश्चन आ गया, तो कम से कम वो क्वेश्चन तो करेक्ट होगा। 0 से तो 4 मार्क भी बेटर होते हैं अगर अपन उस रिलेटिवली से देखो तो क्लास में सिर्फ सुन लेने से भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम हो गया हमारा, तो अब तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना सेक्रीफाइसेस के कुछ नहीं होता है। मैंने सिर्फ एक कोहली का एग्जांपल दिया है, अभी ऐसे कई सारे एग्जांपल है, ठीक है। तुम मेसी के बारे में पढ़ना, मतलब जिसको फुटबॉल पसंद है ना, पढ़ना उसके बारे में, वो बताएगा, या उसको मतलब उसके बारे में, या उसने बहुत कुछ लिखा है, तुम देखना मोटिवेटेड चीजें, उसने बहुत चीजें बताई है। यू विल गेट टू नो कि कितना ज्यादा सेक्रीफाइसेस और हार्डवर्क उसने किया है, ठीक है, बहुत कुछ बताएगा वो तो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम दिस, पीवी सिंधु के बारे में पता है तुम्हें? पीवी सिंधु कोई एक मतलब एक यस सर, बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन चैंपियन। अभी ओलंपिक्स में उसने सिल्वर मेडल जिताया है इंडिया को, डू यू नो दिस? यस अब उसके तुम उसकी तो पूरी लाइफ ही मोटिवेशन से भरी पड़ी है, तुम पढ़ना एक बार, पता चलेगा तुम्हें। उस सभी मोटिवेशन से अभी के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ठंड बहुत है जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। मॉर्निंग में उसका फिक्स्ड रहा है, मतलब कई सालों से, कि 4:30 पे उठना है और प्रैक्टिस करनी है। उठना है मतलब उठना है, ठीक है। जिसको लगता है ना कि स्पोर्ट्स बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैं तो यूं ही कर लूंगा, ठीक है, 4:30 पे रोज वो उठती थी और सिर्फ एक ही टारगेट रहता था। नहीं भी उठती थी तो दिमाग में जो भी उसके मतलब गाइड जो भी करता था, उसको मेंटर जो भी थे, वो बस एक ही ड्रीम दिखाते थे कि इंडिया के लिए ओलंपिक जीतना है,
झंडा लहराते हुए निकलना है ओलंपिक वाले दिन, ठीक है। वो बोलते ना कि सर होता तो नहीं है, करते तो बहुत है। जब वो ड्रीम हर पल हमारे दिमाग में रहेगा ना, तुम डेफिनेटली करोगे काम, डेफिनेटली करोगे। सुबह जैसे ही नहीं उठ पा रहे हो, दिमाग में रख लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, 10 बार 50 बार 100 बार बोलो मुझे करना है। उठेगी नहीं, ऐसे कैसे नहीं उठेगी यार। सोने वाले भी तुम हो तो जागने वाले भी तुम हो। बॉडी को तुमने अपने आप से जैसा ढाला है, सोने जैसा बनाया है, ठीक है। दिन भर सोते रहो, लेथार्जिक रहो, तो एनर्जेटिक भी तुम ही बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता। बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो मैंने ऐसे ही मुझे याद आया अभी जस्ट, ठीक है। सोने की बात पे तो मुझे उसका एग्जांपल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, मतलब देखो। और जब वो बंदी ने, जब वो झंडा लहराते हुए जब वो निकली होगी, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, कोई इमेजिन कर सकता है कि क्या फीलिंग रही होगी वो इंडिया का झंडा लहराना ओलंपिक्स में। वो जो फीलिंग है ना, वो बाकी सब पैसों या किसी भी चीज को, बोलता है ना पैसा नहीं है वो नहीं है, अरे भाई वो जो फीलिंग है ना, वो वर्थफुल है, प्राइसलेस है। उसको तुम किसी पैसे से नहीं आंक सकते हो, जो लाइफ टाइम भी, ठीक है, कहीं नहीं, कभी नहीं भूलेगा बंदा। सबको पता है कोरोना सिचुएशन है, लाइफ इज ऑल अनसर्टन, किसको क्या हो जाएगा नो वन नोस। पर अगर किसी को, या मैं भी सोचता हूं, अगर मुझे कभी कुछ हो गया, मान लो कुछ हो गया, बाहर निकला, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो, नो वन नोस क्या हो सकता है किसी के साथ। पर बैक ऑफ माइंड में ये तो रहे कि मैंने अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव वे में जिया है, मैंने कुछ किया है, मैंने किसी के लिए कुछ ऐसा किया है या अपने लिए कुछ किया है। जब वो चीजें दिमाग में रहती है ना, तब हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, ठीक है। अगर तुम्हारे लेवल पे मैं बात करूं, तो तुम्हारे सामने अभी सिर्फ पढ़ाई है, कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है। और पढ़ाई में अगर तुम कोई भी टारगेट ले रहे हो, तो उसको फुलफिल करना, दैट शुड बी योर टारगेट, ठीक है। और फिर से वही चीज, मिलना नहीं मिलना बात की बात है, मेहनत तो करो, मेहनत करना इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों नहीं मिलेगा, मान के तो यार, समझ के तो देखो, मेहनत करके तो देखो। 10 तुम 5-5 घंटे पढ़ते हो, सुनाते हो मैंने 5 घंटे पढ़े, मैंने 6 घंटे पढ़े, सबको मतलब ढिंडोरा पीट लोगे। अरे तुम्हारा पास वाला 15-15 20-20 घंटे पढ़ रहा है, सर कैसे पढ़ लेता है, मैं तो देखता हूं होता ही नहीं है। अरे निकालना चाहो तो सब निकलता है टाइम, तुम देखो तो सही। 24 घंटे को भी 25 घंटे बनाया जा सकता है, अगर तुम में काबिलियत है तो, ठीक है। सब कुछ हो सकता है इफ यू विश टू डू, ठीक है। तुम्हें वो पता है, मतलब मुझे एक लाइन याद आ रही है, मतलब जितना ज्यादा किसी को पॉइजन लगता है, मतलब पॉइजन रहता है ना लाइफ में, बहुत पॉइजन मतलब बहुत जहर है, तुम जो कर रहे हो वो जहर लग रहा है, तुम्हें जिंदगी पूरी जहर लग रही है अभी, ठीक है। याद रखना, गीता में शायद लिखा हुआ है ऐसा, कि जितना ज्यादा पॉइजन भरी हुई जिंदगी है तुम्हारी, आगे जाके उतना ही तुम्हारा वो पॉइजन अमृत में बदलने वाला है। ऐसी एक आधो लाइनें मैंने पढ़ी थी कभी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, और एक तो तुमने पढ़ा ही है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब भी डिप्रेस या डिमोटिवेट होते हैं ना, बस वो लाइन याद रखना, मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, मेहनत करो वो अपने ऊपर है, फल की चिंता बिल्कुल मत छोड़ो, वो भगवान पे छोड़ दो, आज नहीं तो कल भगवान दे देगा। पेशेंस रखो, संयम बरतो। जरा सा पढ़ते हो, 10-10 घंटे पढ़ लेते हो, 5-5 घंटे पढ़ लेते हो, बहुत मेहनत कर लेते हो, और एंड में क्या होता है, सर रिजल्ट तो आया नहीं, पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। अरे पेशेंस तो रखना सीखो। कोई कुछ कह रहा है? ये सब कुछ कह, हाँ बोलो। तो जो मेहनत हम करते हैं वो तो फल के लिए करते हैं, और दिमाग में वही बात रखते हैं कि इसको अचीव करना है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो दिमाग में फल के बारे में थॉट आई ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मेरे को आवाज क्लियर नहीं हुई, कोई बताएगा क्या बोला है दर्पण, क्या बोला है गौरव ने? आवाज क्लियर नहीं थोड़ी। सर ऐसा बोला कि मतलब अगर वो गोल हमारे सामने रहेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे, तो उसकी चिंता कैसे ना करें हम लोग। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। देखो इधर अब चिंता और डिप्रेशन, डिमोटिवेशन या बहुत सारी चीजें रहती है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। देखो कुछ हद तक मैं मानता हूं कि चिंता भी जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तुम्हें पता है, जब मैंने ऐसा फील करा है, जब मेरी लाइफ बहुत मतलब स्मूथली चलती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में। जैसा जीना चाहिए वैसा मैं नहीं जी रहा हूँ। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत आराम से चल रही जिंदगी, कोई है ही नहीं टेंशन, उठ रहा हूँ 12 बजे तक, आराम से सो के, एक आध दो लेक्चर तुम्हारे ले लिए, हो गया, आराम से खाया पिया, कार वार में घूम रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, एकदम जबरदस्त, ठीक है। वो लगता बहुत अच्छा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं तुम नीचे गिर रहे हो, याद रखना। बिना टेंशन के, बिना मेहनत के,
लाइफ तो खराब है। जब प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तब समझो कि तुम जी रहे हो। याद रखना, मैं फिर कहता हूँ सभी बच्चों को, तुम पूछना जिसने 12वीं पास कर ली है, अभी तो 12वीं में बहुत सारे बच्चे जब वो पास आउट हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, अब सुबह भी एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, बोलता है कि सर बस ऐसे ही आपसे बात करने का मन हो गया कि मैं लाइफ में क्या करूं। और अभी उसने बहुत चीजें मुझे बताई थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि तुम्हें बाद में जब ऐसा लगेगा, क्योंकि हर बच्चा तो आईआईटी जा नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा आगे। मैंने एक बीच में एक तुम्हें मैसेज भी एक करा था कि दैट आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग एंड ऑल, मैंने एक बच्चे ने भेजा था मुझे। ठीक है, तो मेन थिंग इज व्हाट, क्या जरूरी है उस टेंशन में, उस प्रेशर को होल्ड करते हुए जो तुमने एफर्ट्स लगाए, जो तुमने मेहनत करी, वो लाइफ टाइम याद रहती है। ठीक है, और उसका मजा ही अलग है भाई। मैं देखता हूं, मैंने मेहनत बहुत करी। अरे मतलब तुमने तो क्या करी होगी 2 साल में, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मतलब 4 बजे सोता था, 7 बजे उठता था, फिक्स था। आखिरी के 3 महीने इतना बॉडी को मैंने चेंज कर लिया। ऐसा तुम्हें नहीं कह रहा हूँ 6 से 8 घंटे सो, बस मैं बता रहा हूँ, अपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा भी हर की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ 6 to 8 आवर्स तो हर एक बच्चे के लिए मस्ट है। ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, कि अब मैं देखता हूं तो मुझे, ठीक है, जो रिजल्ट आया मुझे वो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो वो हर चीज याद है जो मैं मेहनत करता था। तो मैं जब पढ़ाता ना तो मुझे याद आता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं तो लगा ही रहता था, मतलब मेरे टीचर ने तो बताया नहीं, मुझे तो 3-3 4-4 दिन लग गए थे एचसीवी का एक क्वेश्चन करने में, आईआईटी का एक, आईआईटी का कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखो यार वो क्वेश्चन तो कितना आसान था, ठीक है, पर फिर भी वो मेहनत मुझे अभी भी याद है। ठीक है, क्यों याद है मुझे? पूरा फ्लैशबैक। कई बार मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझे तो पूरा फ्लैशबैक, मुझे तो सब कुछ याद आ गया, मैंने कब क्या पढ़ाया था। 12th वालों से, बच्चों से पूछ, कोई क्वेश्चन कुछ मैं रिवाइज कराता तो मुझे वो क्लास तक याद आ जाती है कि वो कौन सा दिन था, कितनी बजे से लेक्चर चल रहा था। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट याद नहीं, पर मुझे, या मैंने क्या करा वो नहीं, पर मुझे वो जो मैंने मेहनत करी, जो तुम्हारे साथ कनेक्टिविटी थी, वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। हर बैच के साथ वो मैं कभी नहीं भूलता। बच्चे को भूल जाऊं, पर उसके साथ जो बॉन्डिंग थी, वो जब बताएगा मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, नाम भले ही भूल जाऊं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखो, हमें तो उसका मजा लेना है, मेहनत करनी हमें ये 2 साल, क्योंकि ये 2 साल हमें जो सिखाएगा वो लाइफ टाइम फिर तुम कभी नहीं सीख पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फेलियर से डरना नहीं है। देखो, ठीक है, इतने सारे मोटिवेशन तुम्हें मिलते हैं, लोगों ने क्या क्या देखा है भाई, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा लाइफ में। ठीक है, बट फिर भी खड़े हुए ना, बिल्कुल खड़े हुए, तो हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, और कभी भी रिट्रीट नहीं करना है, कभी भी। आ चुके हो तुम जंग में, देखो अब मैदान में तो उतर चुके हो। जिसने पीसीएम लिया, जेई के लिए ज्वाइन करा कोचिंग, वो आ चुका है अब मैदान में, तो अब पीछे नहीं जा सकते हो। पीछे जाना कायरता है। हार जाए बात अलग है, पर हम रहेंगे तो सही मैदान में, और मेहनत पूरी जी जान से करेंगे। जितना भी वक्त बाकी है, पुराना जो गया उस पे हाथ पीटने से कुछ नहीं होगा, सर पे हाथ रखने से। जो बचा है उसको इफेक्टिव वे में आगे यूटिलाइज करो। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो पता है, एक प्रणव पांचाल एक बच्चा है, मतलब, ठीक है, पता है वो एकदम अभी आईआईटी बीएचयू में, ठीक है, एकदम दुबला पतला, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है, वो तो मेहनत बहुत करी उसने, अभी आईआईटी बीएचयू में है, एकदम पतला दुबला। ठीक है, अभी तुम देखना उसको, मतलब मैं पहचान नहीं सकता हूँ। મહિનાનું બી તમને કહી રાખ્યું, મહિનાનું બસનો ડ્રાઈવર નહીં આવતો હોય। माइक ओपन है, इसका ऑन है माइक, चलो ठीक है। ठीक है, तो उसको मैं देखता हूँ, वो मतलब अलग ही फिटनेस लेवल पे आ गया है। अरे दूसरों को गाइड कर रहा है, मेंटर बन गया है वो। जिसको देख के लगता था बाप रे कुछ खाया पिया कर, मैं बोलता था उसको, दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो चीज थी, ईगो पे ले लिया। और ऐसा ईगो पे लिया तो आईआईटी में जाके कि पहले तो मैं आईआईटी क्रैक करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा सबको, पूरी दुनिया को, कि देखो आईआईटी क्रैक कर लिया तो फिर तो क्या है, बॉडी तो अपनी है, कर लूंगा चेंज। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, कोई बंदे ना, जब बच्चे ना ईगो पे ले लेते ना बात, इसलिए ईगो पे लगनी चाहिए। पता है, अगर उस चीज को कोई पॉजिटिव वे में ले लेना, देखना क्या क्या नहीं कर सकता है वो। हम क्या सोचते हैं, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया, ये हो गया। अरे उसको पॉजिटिव वे में लो, उसको गलत साबित करके बताओ। मार्क्स नहीं आ रहे, देखो सर नेक्स्ट में आप देखो, आप बस देखो, फिर नहीं आएंगे कोई बात नहीं सर, मेहनत तो करूंगा मैं, एंड में पक्का आएंगे, मेरा वादा है, क्योंकि आपने जो तरीका बताया मुझे पता है वो सही है, और मेहनत से आदमी कोई भी कुछ भी पा सकता है लाइफ में, पता है वो चीज, तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बस अपने में विल पावर थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, और टारगेट जो रखा है उसको बार बार देखो, बार बार देखो। ठीक है, और लग जाओ, रगड़ लो, मतलब मेहनत इतनी रगड़ के करो कि मतलब बस हीरा नहीं तरसता, उससे ज्यादा हम तरस जाएंगे। ठीक है, और फिर से मैं कहूंगा, इट्स नॉट दैट आईआईटी इज एवरीथिंग, आईआईटी इज नॉट जस्ट एवरीथिंग, बट हाँ टारगेट रखा है ना, तो
फुलफिल करने की कोशिश तो करो। मिलना नहीं मिलना बात की बात है, वो तो भाग्य का खेल है, कहीं और काम आ जाएगी चीजें। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है। स्लम डॉग मिलियनेयर देखा होगा तुमने, लाइफ में कितने स्ट्रगल रहे, बैठा जब उसमें सबके आंसर्स मिल गए। क्यों? पुरानी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब चीजें पूछ ली गई। ये होता है भाग्य। ठीक है, भाग्य साथ दे रहा है, हमें लगता है बहुत अच्छा है, पर जब भाग्य साथ नहीं देता है तो हम उसको कोसते हैं। ठीक है, या किसी का भाग्य कभी भी साथ नहीं देता, लकी बोलता है मैं तो बहुत अनलकी हूँ सर। अरे पेशेंस रखो, वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और किसी दिन जब निकलेगा ना तो ऐसा निकलेगा कि वाह। 12th वालों को मैंने एक एग्जांपल दिया था अपना, एक सोशल साइंस के पेपर का। 11th वालों को मैं बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ डिस्कस। ठीक है, तो कुछ भी मेहनत कर रहे हो काम तो आएगी, बस करो, मेहनत करो। ठीक है, जो अनलकी तुम्हें जो लगता है, फीलिंग होती है कि आई एम वेरी मच अनलकी, तुम्हारा लक बदलेगा। ठीक है, भरोसा रखो, मुझ पे रखो, खुद पे रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें 12th वालों के लिए मैं अभी बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ 63-64 डेज उनके बाकी है। ठीक है, अब जो डेज बाकी उसमें अपना 100% दम लगा दो। ये मत सोचना कि सर काश मैं 11th अच्छा कर लेता तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, पर जिसने पहले शुरू करा, 11th वालों के लिए भी ये है, जिसने स्टार्ट से शुरू करा और किसी ने अब शुरू करने की कोशिश कर रहा है, वो तो करो तो सही। ये मत सोचो कि काश मैं पहले कर लेता या उस बंदे ने तो कर लिया, कोई बात नहीं। वो 6 घंटे पढ़ता है, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, वो 10 घंटे पढ़ता है, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, हो जाएगा सब बराबर। 20 दिन में तो सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ पॉसिबल है, मेहनत करो सब होगा। ठीक है, तो आई होप जो जो भी मैंने चीजें बोली है तुम मतलब उस पे कायम रहोगे। ठीक है, एक और पॉइंट मैं कहूंगा, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा कि अगर तुम्हारा टारगेट आईआईटी है, इतना बड़ा ड्रीम रख रहे हो, तो जो उसका पाथ है ना वो दर पर दर नैरो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और बड़ा ड्रीम रखो लाइफ में पीएम बनना है मुझे, तो वो जो पाथ है ना वो और नैरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आसपास निकलने की कोई डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे लिए, छोटा सा सिकड़ा सा रास्ता है, चलना उसी पे, भले ही काटे हो भले ही कुछ भी हो। ठीक है, तो मेहनत तो करना है और कुछ नहीं करना है। एक दो छोटी सी टेक्टिक एक्टिविटी में तुम्हें कहूंगा, एंड बाय दैट आई विल बी एंडिंग माय टुडेज सेशन। ठीक है, नंबर 1 एक एक्टिविटी दे रहा हूँ छोटी सी, सबको 2-3 ध्यान से सुनना, सब 11th 12th दोनों के लिए। सभी उठते हो घर पे, सभी उठते हो, ठीक है, क्या तुम अपना बेड जमाते हो, ब्लैंकेट उड़ के रखते हो सिस्टमेटिकली? नहीं रखते हो तो आज से शुरू कर देना। सर इससे मेरे जेई या मेरे उससे क्या होगा? करना शुरू करो, बताऊंगा अभी, और 10 दिन बाद तुम ही मुझे बोलोगे। पहला पॉइंट। दूसरा, खाना खाते हो? कहाँ खाते हो खाना? सब पलंग पे खाते, ऐसी मम्मी दे देती या मम्मी खिला देती, जो भी नहीं, खुद थाली उठाओ, खाना लो, खाओ और अपने बर्तन खुद धो। कुछ टिप दे रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, छोटी से पॉइंट है। सर ये आप क्या कह रहे हो, कहाँ चले गए आप, कहाँ मतलब क्या बोल रहे हो ये है? मुझे तो घर वाले सब कुछ देते हैं, हमारा तो मतलब नौकर है, सब करते हैं। नहीं, करो, तुम अपना काम खुद करो। छोटे से पॉइंट है, मेरे को लगता है बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो किसके सामने शाइनेस? पेरेंट्स के साथ हो तुम तो, ठीक है, उनके सामने क्या, उनको और अच्छा लगेगा कि चलो कुछ तो मैनर्स आए इसमें। ठीक है, जो तुम्हें आलसी बोलते थे, निकम्मा बोलते थे, अब देखना क्या चेंज आएगा। तुम करो ये चीज। एक चीज बोली है, अब से जब भी उठोगे अपने बेड खुद जमाओगे, ब्लैंकेट रखोगे, ठीक है, खाना खुद लोगे, खुद अपने प्लेट्स वगैरह धोगे। क्या ये करोगे तुम? 10 दिन के लिए मैं बोलता हूं तुम्हें, सिर्फ छोटी सी चीज है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इतना काम करके देखो, जो नहीं करता है, ठीक है, वो करके देखो एक बार। ठीक है, जो तुम बोलते हो ना सर मैं मतलब इनकंसिस्टेंसी रहती है, स्कोर में आता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बहुत कुछ तुम सुनते हो भी पेरेंट्स से, तुम ये चीज करके देखो। ठीक है, एक जो डिसिप्लिन होती है ना, वे ऑफ लाइफ, पढ़ाई में, कि सर मैं पढ़ाई तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं उठता हूँ मेरा मन नहीं लगता है, तुम ये चीज करो। चलो ये तो कर सकते हो मेरे ख्याल से, 10 दिन करो, तुम्हारी पढ़ाई में भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी वो चीजें। ठीक है, क्योंकि हम कई बार बाकी एटमॉस्फेयर को नहीं बदलते चीजों में, अपन बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। मैं भी था, पर जब मैंने ये चेंज करा तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे, वो रिफ्लेक्ट कहीं और जगह होने लगता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करो, पहला पॉइंट। दूसरा, रिवीजन, जैसा कि मैंने हर बार कहा है, स्पेशली 12th वालों को मैं कहूंगा, रिवीजन मेन चीज है। तुमने क्या क्या पढ़ा, या किसी बंदे ने, किसी एक्स पर्सन ने क्या क्या कितनी सारी किताब कर ली, डजंट मैटर, जिसने रिवीजन स्ट्रॉन्ग रखा वो 100% क्लियर करेगा। हर बार मैंने देखा है। तो बहुत करने के चक्कर में जो आता है वो नहीं पढ़ा, गलत है वो चीज। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रॉन्ग रखो हमेशा। ठीक है, और जैसा मैं बोलता हूँ, मिस्टेक से सीखो। अब ये भी मैं 12th वालों को कह रहा हूँ, 11th वाले भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे FTS पेपर, उनके बहुत सारे टेस्ट वो दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सारी उन्होंने गलतियां करी,
कुछ बच्चों ने तो मुझे बताया भी, उनके फोटोज वगैरह ले लिए, ये कर लिए उन्होंने, सेव कर लिया कि सर हम ये याद रखेंगे। नहीं, अब एक काम करो जो मैं कह रहा हूँ, जितनी भी गलतियां करी है तुमने उन सबके स्क्रीनशॉट लो, पेपर के फोटो ले लो, सबके स्क्रीनशॉट ले लो, उसका प्रिंट निकालो। सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, प्रिंट निकालो, पेस्ट कर लो एक बड़े से पन्ने पे, 4 5 10 पन्नों पे, वो सभी क्वेश्चंस, या लिख लो, लिखने का तो खैर वक्त नहीं इसलिए मैंने बोला कि फोटो निकाल लो, और एक 3 4 पन्नों में मिलके वो सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लो जो तुमने गलती करी है पिछले 6 महीने में, 1 साल में। पूरी तैयारी के साथ वो वाला पेपर वापस से दो, उस पेपर को दो, मत दो कुछ और, पर वो पेपर जरूर दो जिसमें तुमने गलतियां करी थी। जब वो पेपर पूरा कंप्लीट मिस्टेक्स वाला जब तुम दोगे ना एक बार, तुम्हारी आधी चीजें तो दूर हो जाएगी। जिसकी नई टाइप की मिस्टेक होती वो भी खत्म हो जाएगी, जो मिस्टेक रिपीट हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम एक बार ये एक्टिविटी करके देखना। आई हैव ऑब्जर्व्ड, कहीं कहीं पे मैं भी कुछ चीजें बहुत गलती कर लेता था। जब मैंने ये चीज चेंज देखी तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें भी बोलूं। मुझे लगा था पहले तुम्हारे लिए हेक्टिक होगा, नहीं, तुम करके देखो एक बार, ठीक है? 12th वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी गलतियां करी है अपनी एरर एनालिसिस तुम देखते हो, वो क्वेश्चन वापस निकालो, बनाओ एक क्वेश्चन पेपर खुद का, 50-50 क्वेश्चन का, तीनों सब्जेक्ट का, और उसको अटेम्प्ट करो। तुम देखना मैक्सिमम चीजें दूर हो जाएगी। जब सब एक साथ मिस्टेक वाली चीजें साथ में दिखती है ना, और फिर तुम अपना कॉशियस होके, डिसिप्लिन होके, फोकस होके उस करोगे, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। करोगे, स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने कहा है उनके लिए। इज देयर एनीवन? हाँ सर। ठीक है, ये करके देखो एक हाँ बार, सर। चेंज आएगा। ठीक है, चेंज 100% आएगा। निकालो क्वेश्चन, बनाओ पेपर, खुद ही बनाओ पेपर, सबकी गलतियां क्योंकि अलग अलग है, मैं कैसे पेपर बनाऊंगा? खुद कुछ भी करो, खुद भी करो। खुद करोगे ना तो एफर्ट लगेगा तो करोगे भी। कोई भी चीज जब आसानी से दिखती है ना, मिल जाती है ना, तो वैल्यू खत्म हो जाती है। एफर्ट लगाओगे, 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, 100% पेपर भी दोगे, और फिर उससे जो सीखोगे वो मैं तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता, वो तुम खुद सीखोगे अपनी गलतियों से। एक पॉइंट ये, ठीक है, भूलना मत। दूसरा, एक और मैं 12th वालों को टिप दूंगा, ठीक है? अगर जेई मेन तुम्हारा टारगेट है, अभी प्राइम टारगेट है, तो जैसा मैंने बोला, रिवीजन स्ट्रॉन्ग रखो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रट डालो, प्लस एग्जाम्पलर ऑल्सो। एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आए हैं, 50-60% एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आए हैं जेई मेंस में, एनसीईआरटी के साथ साथ, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं निकाला है, तो उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका लेवल अच्छा है। आरडी से भी कई जगह पे लेवल अच्छा है उसका, वो क्वेश्चंस कर लो। मेरे ख्याल से वो तो कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इतने सारे शिफ्ट होंगे, इतने सारे फेज आएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कहां से? किताबों से आएंगे, गाइडों से जो मार्केट में वो उठेंगे, या हो सकता है वही क्वेश्चन जो जेई ने पूछ ले, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आर्काइव पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, एग्जाम्पलर, आरडी, इन चीजों पे फोकस रखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। और टारगेट हमें सिर्फ फर्स्ट फेज का रखना है, फैब वाला। कितने भी ट्रायल दे दे, हमारे लिए ट्रायल तो सिर्फ एक ही है, और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जब ये दिमाग में रखोगे, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारों को लग रहा होगा कंपटीशन तो बढ़ जाएगी, अब बिल्कुल बढ़ेगी, पर उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो फर्स्ट के लिए ट्राई कर रहा था और 100% लगा रहा था। जो सोच रहा है अभी से कि मैं चौथे में अच्छा करूंगा, तीसरे में अच्छा करूंगा, बस वो तो उस माया जाल में घुस गया, घूम गया भूल भुलैया में। अब बाहर निकलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो कई सारे लाखों बच्चे हैं, 10 लाख में ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे जो ये सोच रहे हैं, ठीक है? हमें तो वो 1 लाख में आना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फुलफिल करने की सोच रहे हैं, और उस 1 लाख के बाद हमें वो 10,000 में आना है कि पहला से ही फेस हो गया, अब इंजॉय नहीं करना है। अब फरवरी से लेके जून तक, अगर जून में एग्जाम होती है आईआईटी की, जो लगता है, तब तक मैं सिर्फ आईआईटी के लिए टारगेट रखूंगा। तो उस 1 लाख से 10,000 में अब मुझे आना है, 100% फुलफिल होगा, करके तो देखो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? सभी लोग वेट भी कर रहे हैं, सेंटर भी बंद करना है। तो आई होप मैंने जो चीजें कही है तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ गई होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें यार, बात करने के लिए तो इतनी चीजें कि मैं बोलता जाऊंगा, तुम सुनते रहोगे ऐसी रात निकल जाएगी, ठीक है? तो मैं यहीं एंड करूंगा, ठीक है? ये सेशन सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम थोड़ा सा जाग जाओ। 11th वालों के लिए तो बहुत क्रूशियल है, 12th वालों से पूछ के देखो, पास आउट बच्चों से पूछ के देखो, ठीक है? और 12th वालों के लिए जो गया कोई बात नहीं है, अब जो वक्त है उस पे मेहनत करो, रिजल्ट का मत सोचो, मेहनत करो, बस यही अब तुम्हारे हाथ में है, जी जान लगा दो, बस आवर्स गिनना नहीं पड़े, बस दिन भर पढ़ रहे, कुछ है ही नहीं और कुछ काम करने के लिए, ऐसा होना चाहिए जज्बा, ठीक है? चलो तो वाइंड अप करें ठीक है? बहुत सारी जो चीजें मैंने बोली, आई होप तुम याद रखोगे, ठीक है?
बाकी कुछ होगा, कुछ और टॉपिक्स आते हैं मेरे दिमाग में तो हम फिर किसी दिन और रखेंगे सेशन। तो क्या मैं वाइंड अप करूं? क्या ये इफेक्टिव था सेशन? यस यस हाँ सर। सुना सर, ध्यान yes, से sir. कि यस सर। सुना तो था ना ध्यान से, ऐसा नहीं कि मतलब Yes, sir. अलग बिल्कुल सर। यस सर सुना। चलो ठीक है, तो मेहनत करो। तुम्हारा जो टीचर सामने बैठा है उसने आज तक किस्मत से नहीं मेहनत से पाया है सब कुछ। तो अगर टीचर ने मेहनत से पाया है तो उसके स्टूडेंट्स तो बिना मेहनत के तो कुछ पाएंगे ही नहीं। लक मेरा कभी ठीक ठाक नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं रहा, मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक बोलता हूँ, ठीक है। और जब सोचता हूँ किस्मत साथ देगी, किस्मत और उल्टा ये साथ नहीं देती। जब भी दो ऑप्शन में से तुक्का लगाता था 50% में कि देखो अभी मैं लगाऊंगा काश सही हो जाएगा, पक्का गलत होता था। जब किस्मत पे छोड़ा गया। तो जब टीचर के साथ कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर हाँ मेहनत जरूर करी, और मेहनत कहीं ना कहीं ऐसे लक फैक्टर में काम करी मेरी लाइफ में, तुम सोच नहीं सकते हो। सुनाऊंगा कभी, 11 वालों को तो बहुत किस्से सुनाने हैं, अभी 12 वालों ने कुछ सुन लिए, आगे फिर कभी सुनेंगे, ठीक है। तो मेहनत करो बस, दैट्स इट। सर ओके हाँ बोलो। सर वो मतलब सर मैथ्स में कर मतलब सर कि अभी का सर करंट करते हैं ना, फिर सर पीछे का रह जा मतलब सर बेटा फिर वही मतलब चीज है, वही चीज है। 100% होता है, फिर सर लास्ट में रह जा मतलब वो याद नहीं देखो, आ रहा है सर। देखो सुनो, मैंने 12th वालों को भी कहा है 100% नो वन कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ। कोई ये बच्चा नहीं कह सकता फर्स्ट रैंकर वाला कि आई में 100% आई वाज प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं था। उसने भी कुछ चीजें छोड़ी है लाइफ में, ठीक है। बट जो करिए उसको अच्छे से करो और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। और बेटा टाइम वेस्ट मत करो। टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना हमारा, तुम उस चीज को क्यों नहीं देखते हो? एक और एक्टिविटी बोलता हूं मैं सभी बच्चों को, जितना भी तुमने 10 दिन में टाइम वेस्ट करा है ना, उसको एक पेज पे लिखो, सोच के लिखो कि तुमने हर दिन 10 मिनट का भी टाइम वेस्ट करा तो वो लिखो। फिर तुम देखना तुमने कितना टाइम वेस्ट करा। अगर वो टाइम तुम वेस्ट नहीं करते हैं तो अंकित ये प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो ये चीजें देखो, Yes, sir. ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे तो कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं हो रहा है, पर जो हो रहा है और हम जो गलत जिस चीज में अपने वीकनेस को लिखो, मैं फिर से वो चीज बोलता हूँ, लिखो अपने वीक पॉइंट्स को, देखो हमने कहाँ टाइम वेस्ट करा, उनको लिखो एक पेपर पे, पहले लिखो तो सही ऑन पेपर। हमें आधों को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे दिन भर, किसी को आधों को पता ही नहीं रहता है। आधे खेल रहे तो खेल ही रहे, 4 घंटे से खेल ही रहे, पता ही नहीं उनको, सर ऐसे ही टाइम निकल गया। तो वो टाइम निकल गया, वो क्या याद आएगा? कुछ नहीं याद आएगा। याद आएगा जब रिजल्ट आएगा ना फाइनल एग्जाम का, फिर वो लाइफ टाइम चुभेगा हमेशा कि मेहनत कर लेते तो हो जाता। तो टाइम है तो क्यों नहीं किया? वो अभी वक्त आ चुका है, एफर्ट्स लगाओ, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। इसके के साथ ही हम और कुछ पॉइंट्स रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, टाइम हो चुका है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। ओके, तो कर्फ्यू का भी टाइम है, हमें वाइंड अप करना चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Bye. Sir.